हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्नैप एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की। तो जैसे कि कल है स्नैप एग्ज़ाम और एक और स्लॉट बचा है, तो उसमें आप ये बेसिक्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं यदि आपको स्कोर इम्प्रूव करना है तो। और जिन्होंने भी अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें वीडियो आगे से देखने से पहले। तो इसमें क्या रहेगा कि ये हम पैटर्न देख रहे हैं स्नैप एग्ज़ाम का। तो इसमें क्या रहता है, जनरल इंग्लिश आती है, 15 क्वेश्चंस रहते हैं 15 मार्क्स की। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन आता है 25-25 का, और लॉजिकल रहता है 20 और 20 का। तो टोटल 60 मार्क्स का पेपर आता है। और इसमें क्या रहता है कि आपको +1 मिलता है यदि आपने सही किया, और नेगेटिव रहता है 0.25। तो इस टाइप के एग्ज़ाम में आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि पहले तो आप क्या करोगे कि जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, मतलब जितने भी आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये पूरा फास्ट एग्ज़ाम है, लाइक 1 घंटे का एग्ज़ाम है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी अटकना नहीं है। पहले तो आपको अपने मॉक दिए होंगे तो आपको पता ही होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। लाइक आपको पता होगा, जैसे आपका वर्बल है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्वान्टिटेटिव है कि लॉजिकल है, मतलब आपने मॉक दिए होंगे अभी स्नैप के। तो आपको आइडिया होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है और आपके मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उस हिसाब से लगभग जितने आपके मॉक्स में आ रहे थे लगभग हो सकता है उतने ही आ जाए, या कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो भी सकते हैं। तो अभी आपको लेकिन इतना तो पता होगा आपकी मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है और जहाँ पे आपके मार्क्स आ रहे थे। तो मान के चलिए जो मेरी स्ट्रेटजी थी मैं वो आपको बताता हूँ। तो पहले इसमें क्या करना है, जैसे कि इसमें भी आपको राउंड वाइज सॉल्व करना है। जैसे कि आपने पहला सेक्शन उठा लिया क्वांट का। अब ऐसे क्वांट में 25 क्वेश्चन थे, आपने फर्स्ट राउंड दिया तो उसमें मान लो आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपको बन गए। तो इसमें पूरा राउंड वाइज करना है इसे, इसमें एक भी क्वेश्चन में आपको अटकना नहीं है। और इसमें क्वांट के लिए क्या है कि बहुत कोई से क्वेश्चन बहुत बेसिक्स रहते हैं। तो जिन्होंने भी अभी मान लो कोई से फार्मूला है ना, वो बहुत अच्छे से आप रिवाइज करके जाएं क्वांट के। क्योंकि फार्मूला ऐसे रिवाइज करके जाएं कि तुरंत आपको क्लिक हो जाए। अभी टाइम है, अभी आप रात को कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, और नेक्स्ट लॉट वाले भी कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो। तो फार्मूला आपको रिवाइज करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं वो बेसिक्स रहते हैं, और मॉडरेट लेवल भी बहुत कम ही आते हैं क्वेश्चन इस स्टेप में क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो मोस्ट ऑफ द बेसिक्स और मॉडरेट लेवल ही क्वेश्चन रहते हैं। तो आप क्वांट में ही करते हो। डाटा सफिशिएंसी में भी थोड़ा एक सेट आ सकता है आपको, तो वो आप देख सकते हो डाटा इंटरप्रिटेशन का। तो वो कभी कभी कैलकुलेशन बेस्ड भी आ जाता है बहुत सारा, और तो उसमें आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो कभी कभी क्या रहता है, वैल्यू अपने आप कट जाती है, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो देखे से ही हो जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा मतलब ईजी सा सेट भी आ जाता है, तो वो आपका देखे से ही हो जाएंगे। तो कभी कभी वैल्यू रहती है तो हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, पहले शॉर्ट में गए तो आपने मान लो 12 क्वेश्चन बना लिए, तो इजी क्वेश्चन रहते हैं तो बन जाएंगे आपसे 12। और फिर आप गए एनालिटिकल एंड लॉजिक, तो इसमें वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लाइक डायरेक्शन रिलेटेड, जो मतलब एसएससी बैंक एग्जाम्स में आते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आप वो देख सकते हो। तो लगभग ऐसे 20 हैं, तो उसमें से आपने 12 क्वेश्चन उसमें से बना लिए, तो आपके 24 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये आपके लगभग लगभग आपको 20-22 मिनट में आपको लगभग 24 क्वेश्चन बनाए हैं स्टार्टिंग के में। अब 24 के बाद फिर आप जंप कर सकते हो बर्बल पे, या बर्बल तो आपके यहाँ से 15 क्वेश्चन आने हैं, तो बर्बल को आप रख सकते हो और आखिरी में 5-6 मिनट के लिए। क्योंकि बर्बल में क्या रहता है, इतना वो नहीं रहता है, मतलब देखे से बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं ग्रामेटिकल वाले। यदि आपको बन रहे हैं तो आपको देखे से हो जाएंगे। और तो कम से कम वो 5-6 मिनट आप लास्ट के दे सकते हो बर्बल के लिए। बाकी आप फिर से दोबारा जा सकते हो क्वांट पे, फिर लॉजिकल रीजनिंग पे। तो अगले 20 मिनट और दे सकते हो आप इनको। तो पहले 20 मिनट में आप एक राउंड कर दो, अगले 20 मिनट में एक राउंड कर दो। तो उसमें अभी आपने दोनों से 12-12 24 क्वेश्चन बना लिए थे, तो अगले 20 मिनट में भी कम से कम आप 20-22 क्वेश्चन और बनाने का ट्राई करना। तो लगभग 40 मिनट में आपके पास 40, कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन आप कम से कम सॉल्व कर लो। तो ये 40 मिनट, और फिर उसके बाद फिर आएगा, तो फिर आपको राउंड देना। तो फिर आप बर्बल, आपको लग रहा है कि बर्बल तो आप एक राउंड बर्बल पे भी मारे हो, तो कम से कम 15 में से आपने 10 क्वेश्चन बर्बल के भी आप बना के आ सकते हो जल्दी से 5-6 मिनट में।
तो आपके पास बचता है फिर 15 मिनट। अब 15 मिनट में आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। 15 मिनट में यहाँ पे भी आपको मार्क कर सकते हो क्वेश्चंस जिनको आपको लग रहा है कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और आपसे बन जाएंगे, तो फिर 15 मिनट में आप उन पे भी जंप कर सकते हो। उसके बाद भी क्या है, तो लगभग आपको ऐसे एग्ज़ाम में कम से कम 40 से और 45 क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि कम जाएगा कट ऑफ, लेकिन कम से कम लोग 50-50 क्वेश्चन सही करके आ गए थे जिनको SIBM पुणे टारगेट था। तो इसके लिए आपको टारगेट बहुत हाई रखना पड़ेगा, कम से कम 50+ आपका स्कोर आना चाहिए। मान लो आपने सही किया, इतना सब किया, तो मान लो फिर भी आपने किया तो लगभग आपके लगभग 40 क्वेश्चन सही हो गए, लगभग अभी 40 के समथिंग क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और फिर भी कुछ नेगेटिव वगैरह भी हो गए, तो भी मान लो कि चलो अभी 40 मार्क्स आ रहे हैं आपके। अब आपके पास क्या बचा है, 20 क्वेश्चन। तो वो 20 क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, तुक्का मार सकते हो। तुक्का कैसे मार सकते हो मैं आपको बताता हूँ। तो तुक्का मारने की भी एक स्ट्रेटजी होती है, तो लेकिन ये रिस्क ये आप आपकी ही रिस्क पे लेंगे, तो इसमें मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, बट उससे मार्क्स बढ़ जाते हैं। मेरे भी मार्क्स बढ़े थे, कुछ 6-7 मार्क्स बढ़े थे मेरे। वो अब आपके लक पे डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स बढ़ेंगे। बट ये तुक्का स्ट्रेटजी ऐसी है कि उसमें मोस्ट ऑफ द नेगेटिव में नहीं जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स के पॉजिटिव में जाते हैं। तो अब मैं अब वो आपको बताता हूँ कि वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने सॉल्व किया, और उसमें आपने सॉल्व किए इतने क्वेश्चंस, और जैसे मान लो आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो जैसे हमें पता है इसमें +1 मिलता है, पॉजिटिव +1 होता है जब पॉजिटिव मतलब सही हो गया तो +1 रहता है, और नेगेटिव पर रहता है 0.25, और 0.25 नेगेटिव में रहता है, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, मान लो आपके पास आपने 40 क्वेश्चन बना लिया, आप पहले आपको खुद ही सॉल्व करना है। अब लास्ट में मान के चलिए आपके पास कितने क्वेश्चंस बचे हैं, 20 क्वेश्चंस बचे हैं। तो अब मान लीजिए आपने 20 में से 20 क्वेश्चंस बचे थे। अब मान लो आपने 20 में से तुक्का मारा, तो हो सकता है 20 में से यदि 20 तुक्का मारे आपने, तो हो सकता है आपके 8 क्वेश्चन सही हो जाए। इतना हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी। मान लो आपके 20 में से इतना तो है कि 8 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, मान लो तो 8 मार्क्स आ जाए, ठीक है। अब 8 मार्क्स में से 12 आपके गलत हो जाएंगे, तो 12 इंटू 0.25 करेंगे तो ये 3 आता है। तो आपने 8 सही थे और 3 ये नेगेटिव हो जाएंगे, तो सीधा आपके 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे। मतलब आती आपके 40 मार्क्स आ रहे थे, तो सीधा आपके 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे यदि आपके 12-20 में से 8 भी सही हो जाते हैं। तो यदि ये चीज़ यदि हम देखें, तो यदि आपके मान लो 20 में से 7 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, तो आपके 13 गलत हो गए। 13 इंटू 0.25 करते हैं तो 3.25 नेगेटिव आएगा, और और इसमें से 7 कर देंगे, तो फिर भी आपका 3.75 मार्क्स पॉजिटिव में आ रहा है। तो यदि 3.75 भी स्नैप के एग्जाम्स में कहीं से कहीं आपकी रैंक खिसक जाएगी, मान लो आपको SMHRD पुणे मिल रहा था, तो आपको SIBM पुणे मिल जाएगा। तो इतना भी है। मान लो आपके 20 में से मान लो 6 क्वेश्चन भी आपके सही होते हैं, 6 क्वेश्चन भी सही हो गए, तो मतलब आपके कितने क्वेश्चंस गलत हो गए, 14 क्वेश्चंस गलत हो गए। तो 14 इंटू 0.25, तो भी आपके 14 इंटू 2 तो 3.5 आपका पूरा नेगेटिव होगा, और 6 क्वेश्चन सही होंगे। मान लो 6 क्वेश्चन सही थे तो 6 मार्क्स वो रहेंगे, और -3.25 वो हो जाएंगे। तो मान लो 6 सही थे और मतलब 14 गलत हो गए थे। 14 इंटू 0.25 करेंगे तो 3.5 माइनस हो रहा था, -6 कर देंगे, तो भी आपको 2.5 इसमें मिलेगा। मतलब आप अभी भी 2.5 में पॉजिटिव है, यदि आपके 20 में से 6 क्वेश्चन भी सही हो गए तो। और मान लो यदि आपके 5 क्वेश्चन भी सही होते हैं, 5 सही होंगे तो आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे, और आपके 15 गलत होंगे तो 15 इंटू 0.25 तो 3.75 -5, तो भी आपका 1.25 मार्क्स पॉजिटिव में रहेगा यदि आपके 5 क्वेश्चन भी सही होते हैं, वो 20 तुक्का में से। तो 1.25 भी बहुत रहता है। मान लो आपका 4 क्वेश्चन सही था, 4 क्वेश्चन सही था, और फिर गलत कितने हो जाएंगे, 16 गलत हो जाएंगे।
तो 16 × 0.25 तो 4, मतलब यदि आपके क्वेश्चंस 4 सही रहते हैं, 20 में से 4 सही रहते हैं और बाकी पूरे गलत हो जाते हैं, तो आप ओवरऑल जीरो रहोगे, जो कि जीरो आप पहले भी रह रहे थे। मतलब 4 से यदि कम हुए तो आपके नेगेटिव में होने के चांसेस हैं, अदरवाइज यदि 4 से जितने भी क्वेश्चंस पॉजिटिव होते हैं तो मतलब प्रोबेबिलिटी भी देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स उसमें पॉजिटिव में ही आते हैं। कम से कम देख 4 तो मतलब 20 में से आप इतने तुक्का मारोगे, ABCD ही ऑप्शन है, तो आपके पॉजिटिव आने के चांसेस है। मतलब आपका यदि 3 4 5 मार्क्स भी इसमें से बढ़ जाते हैं तो ये अब, और ये आपके पूरे लक पे भी डिपेंड करेगा कि जो आपने मारे वो सही भी हो सकते हैं। तो आप इस स्ट्रेटजी को स्नैप में फॉलो कर सकते हो, और ये स्ट्रेटजी ओनली उन्हीं एग्जाम में अप्लाई होती है जिनमें 1/4 रहता है, जिसमें मतलब 4 मार्क्स सही पे और 1 गलत पे। ये कैट में अप्लाई नहीं कर सकते ये वाली स्ट्रेटजी, क्योंकि उसमें नेगेटिव में चले जाते हैं। तो ये मैंने खुद यूज़ किया थे और कम से कम 3 4 मार्क्स मुझे भी मिले थे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी ये आपको खुद की रिस्क पे लेना है, इसमें मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, तो वो अब आप अपनी देख लें आपको क्या करना है। सो थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।